चलिए आज बात करते हैं इतिहास की एक सबसे असाधारण और हिम्मत से भरी कहानी की। ये कहानी है सर अर्नेस्ट शैकल्टन के 1914 के अंटार्कटिक अभियान की। एक ऐसा मिशन जो शुरू तो हुआ था इंसानी हौसले की हदों को पार करने के लिए, लेकिन बहुत जल्द ही ये इतिहास की सबसे बड़ी जिंदा रहने की जंग में बदल गया। जरा सोचिए, ये शब्द जहाज के क्रू मेंबर के थे। ये शब्द उस गहरी निराशा को दिखाते हैं जिसका वो सब सामना कर रहे थे। जब आपकी अपनी दुनिया ही बर्फ और समंदर में बिखर रही हो, तो उम्मीद बनाए रखना लगभग नामुमकिन सा हो जाता है। बस ये एक लाइन हमें बताती है कि हालात कितने कितने ज्यादा संगीन थे। तो ये हैं सर अर्नेस्ट शैकल्टन, एक तजुर्बेकार खोजकर्ता, जिनका एक बहुत बड़ा और बहुत ही हिम्मत वाला सपना था। वो चाहते थे पूरे अंटार्कटिक महाद्वीप को पैदल पार करना, मतलब एक ऐसा काम जिसे उनसे पहले किसी ने करने की सोची तक नहीं थी। अब प्लान सुनने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है ना? पहले जहाज से वेडेल सागर तक पहुंचो, फिर वहां से करीब 2900 किलोमीटर का सफर बर्फ पर चलकर तय करो और आखिर में महाद्वीप के दूसरे छोर पर रॉस सागर पर पहुंच जाओ। ये इंसानी सहन शक्ति की एक जबरदस्त परीक्षा होने वाली थी। लेकिन कुदरत के अपने ही प्लान होते हैं, और जैसा कि अक्सर बड़े बड़े अभियानों में होता है, प्लान बस कागज पर ही रह जाते हैं। हकीकत तो उनकी सोच से कहीं ज्यादा भयानक और मुश्किल साबित होने वाली थी। उनका जहाज, जिसका नाम भी क्या कमाल का था, एंड्योरेंस, मतलब सहन शक्ति, वेडल सागर के बर्फीले पानी में आगे तो बढ़ा, लेकिन बहुत जल्द घनी बर्फ ने उसे चारों तरफ से जकड़ लिया, एक जाल की तरह। और जनवरी 1915 आते आते एंड्योरेंस हिल भी नहीं पा रहा था, बर्फ की एक अंतहीन चादर में कैद हो चुका था। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। वो 1 या 2 दिन के लिए नहीं फंसे थे, पूरे 9 महीने। 28 लोगों का ये पूरा दल बर्फ के साथ बस बहता रहा, पूरी तरह से कुदरत के रहमो करम पर। अब जरा उन हालातों के बारे में सोचिए। अंटार्कटिक की सर्दियां, मतलब ऐसी ठंड जो हड्डियों को भी जमा दे, जहां तापमान -50 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता था। और उससे भी बुरा क्या था, महीनों तक 24 घंटे सिर्फ और सिर्फ अंधेरा। और फिर वो दिन आ ही गया जिसका डर था। बर्फ का दबाव इतना ज्यादा बढ़ गया कि उसे झेलना नामुमकिन हो गया। 27 अक्टूबर 1915 एक भयानक, दिल दहला देने वाली आवाज के साथ बर्फ ने एंड्योरेंस के ढांचे को तोड़ना शुरू कर दिया। अब खोज का मिशन तो खत्म हो चुका था, ये अब सिर्फ जिंदा रहने की जंग थी। तो अब उनकी नई और डरावनी सच्चाई ये थी कि वो दुनिया के सबसे खतरनाक जगहों में से एक में, समुंदर पर तैरती हुई बर्फ की एक चादर पर कैंप लगाकर रह रहे थे। ये टाइमलाइन उनकी उस महीनों लंबी तकलीफ की पूरी कहानी बताती है। अक्टूबर में जहाज छोड़ना पड़ा, नवंबर में उसे अपनी आंखों के सामने डूबते हुए देखा, और फिर अप्रैल में तो वो बर्फ भी टूटने लगी जिस पर वो रह रहे थे। हर गुजरता दिन जिंदा रहने के लिए एक नई और हताश कर देने वाली लड़ाई थी। अब ऐसे निराशा भरे माहौल में एक लीडर क्या करता है? यहीं पर शैकल्टन ने साबित किया कि वो एक कमाल के लीडर थे। उन्होंने एक सख्त रूटीन बनाए रखा, हर किसी को काम में लगाए रखा ताकि अनुशासन बना रहे। उन्होंने खुद एक मिसाल पेश की जब उन्होंने अपने सोने के सिक्के और बाइबल फेंक दिए, ये बताने के लिए कि जान बचाने से ज्यादा जरूरी कुछ भी नहीं है। यहाँ तक कि फोटोग्राफर फ्रैंक हर्ली को भी अपनी 400 में से सिर्फ 150 तस्वीरें बचाने की इजाजत मिली। हर फैसला सिर्फ जिंदा रहने के लिए था। बर्फ पर लगभग 500 दिन गुजारने के बाद आखिरकार उन्होंने ठोस जमीन पर कदम रखा, एक वीरान चट्टानी द्वीप पर जिसका नाम था एलिफेंट आइलैंड। लेकिन ये कोई जीत नहीं थी। वो अब भी दुनिया से हजारों किलोमीटर दूर थे, और अब उन्हें एक ऐसा फैसला लेना था जो जिंदगी और मौत के बीच का फासला तय करने वाला था। शैकल्टन ने एक ऐसा जुआ खेलने का फैसला किया जिस पर यकीन करना मुश्किल है। वो और उनके 5 साथी एक छोटी सी सिर्फ 7 मीटर लंबी लाइफ बोट में 1300 किलोमीटर की खतरनाक समुद्री यात्रा पर निकलेंगे। उनकी उम्मीद बस ये थी कि वो साउथ जॉर्जिया द्वीप पर मौजूद एक व्हेल पकड़ने वाले स्टेशन तक पहुंच जाएं। उन्हें दुनिया के सबसे खतरनाक समुद्री रास्तों में से एक ड्रेक पैसेज को पार करना था। जरा सोचिए, एक छोटी सी खुली नाव और चारों तरफ 12-12 मीटर ऊंची लहरों का तूफान, मतलब एक 4 मंजिला इमारत जितनी ऊंची लहरें। ये तो सीधे सीधे मौत को दावत देने जैसा था। हफ्तों तक समंदर की लहरों से लड़ने के बाद वो साउथ जॉर्जिया पहुंच तो गए,
लेकिन उनकी मुश्किलें अभी खत्म नहीं हुई थीं। अब उनके सामने एक और ऐसी चुनौती थी जिस पर यकीन करना मुश्किल है। किस्मत ने उनके साथ एक और क्रूर मजाक किया। वो द्वीप के गलत साइड पर उतरे थे। व्हेल पकड़ने वाला स्टेशन 10,000 फीट ऊंची एक पहाड़ी के उस पार था, जिसे आज तक किसी ने पार नहीं किया था और जिसका कोई नक्शा भी नहीं था। लेकिन हार मानने की बजाय शैकल्टन और उनके 2 साथियों ने नामुमकिन को मुमकिन कर दिखाया। भूखे, थके हुए और ठंड से जमे हुए, उन्होंने बिना रुके 36 घंटों तक उन बर्फीले पहाड़ों और ग्लेशियरों को पार किया और आखिरकार वो इंसानी बस्ती तक पहुंच ही गए। पर शैकल्टन के लिए मिशन अभी खत्म नहीं हुआ था। वो अपने साथियों को पीछे नहीं छोड़ सकते थे। अगले 3 महीनों तक उन्होंने बार-बार कोशिश की। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि 4 बार बचाव की कोशिश की। हर बार बर्फ उनका रास्ता रोक लेती थी, लेकिन वो लगे रहे और आखिरकार चिली के एक जहाज येल्चो की मदद से वो कामयाब हो गए। तो सवाल ये उठता है कि ये अभियान, जो अपने असली मकसद में तो नाकाम रहा, क्या वो सच में एक नाकामी थी या फिर ये किसी और ही चीज की मिसाल है? जरा उन लोगों के बारे में भी सोचिए जो एलिफेंट आइलैंड पर पीछे छूट गए थे। फ्रैंक वाइल्ड की लीडरशिप में उन्होंने 128 और दिन उस वीरान द्वीप पर गुजारे, 2 उल्टी नावों के नीचे छिपकर। उनका सब्र और जिंदा रहने की इच्छा भी किसी करिश्मे से कम नहीं थी। जब ये सफर शुरू हुआ था तो एंड्योरेंस पर शैकल्टन के साथ 27 क्रू सदस्य थे। और यहीं इस कहानी का सबसे हैरान कर देने वाला और सबसे ताकतवर हिस्सा आता है। हर मुश्किल, हर मुसीबत और हर नामुमकिन चुनौती के बावजूद वो सभी 27 लोग जिंदा घर लौटे। शैकल्टन ने अपना एक भी आदमी नहीं खोया। इस असाधारण सफर की यादें आज भी जिंदा हैं। शैकल्टन के बाद 1955 तक किसी और ने साउथ जॉर्जिया को पार करने की हिम्मत नहीं की। और अभी हाल ही में 2022 में एंड्योरेंस का मलबा 10,000 फीट की गहराई में मिला, जो इतने सालों बाद भी लगभग वैसा का वैसा ही था। इस अविश्वसनीय कहानी का एक जीता जागता सबूत। तो आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। कामयाबी का असली मतलब क्या है? क्या वो लक्ष्य हासिल करना जिसके लिए आप निकले थे, या फिर ये पक्का करना कि सफर में हर एक साथी सुरक्षित घर वापस आ जाए? इस पर सोचिएगा जरूर।